नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सब मस्त होंगे, खुश होंगे। आज हम लोग प्रतिशत के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आज हम लोग करेंगे। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दी जाए और हर में 5% की कमी कर दी जाए तो भिन्न का मान बदलकर 4/5 हो जाता है। मूल भिन्न बताओ। क्या बताना है? मूल भिन्न बताना है। हम मूल भिन्न मान लेते हैं कितना, x/y। अब देखो अंश में कितने की वृद्धि हो रही है, 20 की, तो कितना हो जाएगा 120/100। और हर में 5% की कमी हो रही तो कितना हो जाएगा 95/100। 100 से 100 कट जाएगा और भिन्न का मान बदल कर कितना हो जाता है 4/5। 4 का नाम 4, 4 3 12, 5 से काटेंगे 19 पंचे 95। तो x/y बराबर कितना मिलेगा 19/30। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। यदि किसी भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि और हर में 400% की वृद्धि कर दी जाए तो भिन्न का मान बदलकर 21/20 हो जाता है। मूल भिन्न बताओ। अब कितने की वृद्धि हुई है? 200% की। हम मान लेते हैं मूल भिन्न कितनी है, x/y। अब 200% की वृद्धि हुई है तो कितना हो जाएगा 300/100। अब यहाँ हर में कितने की वृद्धि हुई है 400, तो कितना हो जाएगा 500/100। 100 से 100 कट जाएगा और यहाँ मान बदल कर कितना हो जाता है 21/20। 1 0 2 0 यहाँ से कट गए, 2 0 यहाँ से कट गए। 3 सते 21 और 5 चौक 20। x/y बराबर कितना मान मिला 7/4। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। किसी संख्या के 75% में 75 जोड़े तो उत्तर वही संख्या प्राप्त होती है। संख्या का 40% बताओ। संख्या मान लेते हैं कितनी है x का कितने प्रतिशत 75/100 में 75 जोड़ा जाता है, कितना 75, तो वही संख्या प्राप्त होती है। कौन सी? x। 25 तिहाई 75, 25 चौको 100। अगर 75 को उस पार भेज दे तो कितना हो जाएगा 3x/4 और इसको इस पार लेते हैं तो कितना हो जाएगा माइनस में x बराबर -75। एलसीएम कितना आएगा 4। यहाँ कितना हो जाएगा 3x - 4x बराबर -75। घटाएंगे तो x/4 बराबर -75। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। त्रिया गुणा कर देंगे 4 सते 28, 4 पंचे 20, 4 सते 28, 28 2 30। x बराबर मुझे कितना मान मिला
300 और कह रहा है 40%। बताओ संख्या का 40%। संख्या कितनी मिल गई? 300 का 40%। 1 0 से 1 0 1 0, यहाँ से 4 तिहाई 12, कितना मान मिला? 120। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए हल करिए। ताजे फल में 68% पानी है, जबकि सूखे फल में 20% पानी है। तो बताइए 100 केजी ताजे फल में कितने केजी सूखा फल तैयार होगा? ताजे फल और सूखे फल। ताजे फल और सूखे फल 100% है टोटल। अब कह रहा है ताजे फल में 68% क्या है? पानी है। 68% पानी है, तो बचा कितना? 32% फल है। अब सूखे फल में कह रहा है 20% पानी है, तो 80% क्या है? फल है। अब यहाँ से कह रहा है, अब ये बताओ अगर 32 केजी यहाँ फल है और यहाँ कितना है? 68 केजी, यहाँ 32 केजी हो जाएगा और यहाँ पर 80 केजी। अस्सी केजी और यहाँ 20 केजी। अब यहाँ पूछा गया है, तो बताइए 100 केजी ताजे फल में कितने केजी सूखा फल तैयार होगा? 100 केजी ताजे फल में कितने केजी सूखा फल तैयार होगा? अब यहाँ से देखो फल कितना है? सूखा 80 है और यहाँ कितना है? 32 केजी। अगर हम 32 केजी बराबर 80 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 80/32 गुणे 100 कितना आएगा? 4 8 32, 4 से काटेंगे 25 आएगा, 8 धामा 80। एक मिनट, यहाँ बात किया गया है ताजे फल में कितने केजी सूखा फल तैयार होगा? कितने केजी सूखा फल तैयार होगा? यहाँ पे सूखा फल कितना है? 80 है और यहाँ सूखा फल कितना है? 32। तो यहाँ 80 बराबर कितना है? 32 और 100 में पूछा है तो कितना हो जाएगा? 32/80 गुणे 100। 20 पंचे 100, 20 चौक 80 और 4 8 32, 8 5 40। कितना आंसर आएगा?
40 kg। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए हल करिए। चलिए हल करते हैं। किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 के अनुपात में है। उस विद्यालय में 20% लड़कों को 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है। उन विद्यार्थियों का प्रतिशत बताओ जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। अब यहाँ से देखो, लड़कों का बॉयज और गर्ल, इनका अनुपात कितना? 3:2। अब यहाँ से देखो टोटल कितना बन रहा है? 3 2 5। अब यहाँ से कह रहा उस विद्यालय में 20% लड़कों को, कितने प्रतिशत? 20। 3 × 20 प्लस, और यहाँ कह रहा लड़कियों को कितना? 25%। 2 × 25 बराबर, यहाँ टोटल कितना है? 5। कह रहा है उन विद्यार्थियों का प्रतिशत बताओ जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो हम मान लेते हैं टोटल में X% को छात्रवृत्ति मिलती है। 20 × 60 और 25 दूना 50 बराबर, यहाँ कितना हो जाएगा? 5x। इनको जोड़ेंगे कितना आएगा? 110। यहाँ कितना आएगा? 5x। 5 का नम 5, 5 दूना 10, 5 दूना 10। x बराबर कितना आया? 22% को छात्रवृत्ति मिलती है। तो कितने प्रतिशत को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है? 100 में से 22 घटाएंगे, कितना आएगा? 78% को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है। चलिए हल करिए। चलिए हल करते हैं। किसी परीक्षा में 80 प्रश्न पूछे गए। एक छात्र ने प्रारंभिक 60 प्रश्नों में 75% का सही जवाब दिया। यदि उस छात्र को पूरी परीक्षा में 80% अंक प्राप्त करने हो तो शेष प्रश्नों में कितने प्रश्नों के सही जवाब देने होंगे? शुरू में कितने प्रश्न हल किए? 60। 60 का कितना प्रतिशत? 75। 75/100। अब बचे कितने? टोटल 80 प्रश्न है, 60 निकल गए तो बचे कितने? 20। अब 20 में कह रहा है शेष प्रश्नों में कितने प्रश्नों के सही जवाब देने होंगे। अब मान लेते हैं x, 20 का कितना हो जाएगा? x बराबर टोटल कितना है? 80 का 80%। सब में प्रतिशत लगा दीजिए। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं 25 × 75, 25 चौको 100, 20 पंचे 100, यहाँ 80 बटा कितना हो जाएगा? 100। 1 0 से 1 0 कट जाएंगे।
अब यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, 15 चौको 60, 15 त्या 45 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, x/5 बराबर 8 अठाई 64, 8 अठाई कितना हो जाएगा 64। जब माइनस करेंगे x/5 बराबर 64 माइनस 45 तो कितना आएगा, x/5 बराबर 14 में से 5 गई 9, यहाँ कितना बचा 5, यहाँ हो जाएगा 19, तिरिया गुणा कर देंगे 19 पंचे 95%। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, सेम सवाल है, ये होमवर्क के लिए है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। इसको हल करिए। चलिए हल करते हैं। किसी कार्यालय में 60 महिलाएं हैं, जिसमें 40% महिलाओं ने 45% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया, तदनुसार मेरे मतों का प्रतिशत बताओ। चलिए कितना टोटल 100 है, 100 में अगर 60 महिलाएं हैं तो पुरुष कितने हैं 40। अब यहाँ कह रहा जिसमें 40% महिलाओं ने, कितना 40%, तो 60 का 40/100 प्लस, अब कह रहा है पुरुषों में कितने प्रतिशत 45, तो पुरुष कितने 40 का 45%, 1 0 1 0 4 छंग 24 प्लस यहाँ 1 0 कट जाएगा, 5 9 45, 5 दूना 10, यहाँ से काटेंगे कितना 9 दूना 18, 8 4 12, 3 1 4, कितना प्रतिशत आया 42%। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, हल करिए। चलिए हल करते हैं। किसी शहर में कुल आबादी का 20% पुरुष विवाहित है, 25% महिलाएं विवाहित है, या मानकर कोई महिला एक से अधिक विवाह नहीं कर सकती और ना ही कोई पुरुष एक से अधिक विवाह कर सकता है, तो बताइए उस शहर में कुल आबादी का कुल कितना प्रतिशत विवाहित है। हम मान लेते हैं कि विवाहित पुरुष कितने हैं 100। अगर 100% विवाहित हैं तो यहाँ कितने प्रतिशत विवाहित है 20, तो कितना हो जाएगा 100/20, टोटल निकालेंगे कितना आएगा 20 पंचे 100। टोटल पुरुष कितने विवाहित है 500। अब मान लेते हैं महिला भी 200 विवाहित है, 100 विवाहित है, सॉरी महिला कितने विवाहित है 100।
अब जब 100 विवाहित है और यहाँ पर प्रतिशत कितना दिया है 25, 100/25 टोटल निकाल लीजिए, 25 चौको 100, टोटल कितना आया 400। अब पूछा गया है कुल आबादी में कितना प्रतिशत विवाहित है। अब यहाँ से देखो 100 यहाँ है, 100 यहाँ, कितना हो गया 200 विवाहित है, 200 गुणे 100, और यहाँ टोटल संख्या कितनी है 5 4 900। 1 0 1 0 2 0 यहाँ से कट गया, 9 दूना 18, यहाँ 2 बचा, यहाँ हो गया कितना 20, 9 दूना 18, बचा कितना 2, 2 बटे 9 दूना 18, 9 दूना 18, 22 सही 2/9%। कौन सा ऑप्शन सही है? एक ऑप्शन इनमें से लिख लीजिए, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ई ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन, हल करिए। यदि किसी व्यवस्था में 70% धन वेतन पर व्यय होता है तो पाई चित्र में उसका कोण बताओ। क्या होगा? कोण। क्या बताना है? कोण ज्ञात करो। यदि व्यवस्था में 70% क्या है? धन है। और ये बताइए पाई चित्र में टोटल कितने अंश का कोण होता है? 360। अगर प्रतिशत की बात करेंगे तो कितना होगा? 100। तो यहाँ क्या निकालना है? कोण। तो कोण कितना होगा? 360 का 70/100, 1 0 1 0 1 0। सक्षम 42, सात्रिक 21, 21 4 25, कितना आएगा? 252 अंश। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए हल करिए। वैज्ञानिक के अनुसार हवा में 20% ऑक्सीजन है। इस पाई चित्र में प्रदर्शित करने पर संबंधित कोण क्या होगा? सेम सवाल है। क्या पूछ रहा है? इस पाई चित्र में प्रदर्शित करने पर संबंधित कोण क्या होगा? पाई चित्र में कोण कितने अंश का होगा? 360 का कितना प्रतिशत है ऑक्सीजन? 20%। 20/100, 2 0 कट गए, 36 दूना 72 अंश। कौन सा ऑप्शन है सही है? बी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन, हल करिए इसको। चलिए हल करते हैं। मान लेते टोटल कितने प्रतिशत है? 100। अगर 80% पुरुष हैं तो 20% क्या है? महिलाएं हैं। अब यहाँ कह रहा है 20% पुरुषों ने और 70% महिलाओं ने मेरे पक्ष में मतदान किया, तो कुल कितने प्रतिशत मतदान मेरे विरुद्ध पड़े, मतलब विपरीत। 80 का अगर 20% पक्ष में है तो विपक्ष में कितने हैं? 80। 80/100 प्लस
अब यहाँ महिलाओं में अगर 70% आपके पक्ष में है तो 30% क्या आपके विपक्ष है, तो कितना हो जाएगा 20 गुणे 70 पक्ष में है तो विपक्ष में कितने 30/100। 1 0 1 0 2 0 कट गए, यहाँ से 2 0 कट गए। 8 अठाई 64 प्लस 2 तिहाई 6, कितना आया 70%। आपके विपरीत विपक्ष में या विरुद्ध में कितने प्रतिशत मतदान पड़े 70%। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्लास को विराम करते हैं, कल हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। वीडियो आपको अच्छे लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।